once again in this English class, and today in this English class we will be dealing with the last lesson of the term 3 syllabus, that is lesson number 5. And you can see in the screen our today's topic is a Christmas carol. क्रिसमस कैरल क्या होता है स्टूडेंट्स? कैरल स्टूडेंट्स एक सॉन्ग होती है, ग्रुप में गाया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिसमस, और जो क्रिसमस हॉलीडे सीजन स्टार्ट होती है तब क्या किया जाता है, ये गाना गाया जाता है. ओके, ग्रुपिंगली सॉन्ग गाया जाता है, दैट इज नोन एज क्रिसमस कैरल, सो दैट दे कैन इंजॉय और दे कैन सेलिब्रेट इन क्रिसमस. एक थीम होती है, ओके, थीम सॉन्ग होती है जो पर्टिकुलरली क्रिसमस के टाइम पे ही गाते हैं ट्रू क्रिश्चियंस. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट इट. सो ये जो स्टोरी है ये एक प्ले है. ओके, ये क्या है? एक प्ले है, एक नाटक है, स्कीट है, जो कि दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द फाइनल लेसन ऑफ चार्ल्स डिकेंस प्ले. चार्ल्स डिकेंस के द्वारा एक प्ले लिखा गया था जिसका नाम था क्रिसमस कैरल. उसमें से जो फाइनल लेसन है उसके बारे में ही यहाँ पे बताया गया है. सो वी विल टॉक अबाउट इट. ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ क्रिसमस कैरल. दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल सॉन्ग बोल सकते हैं, थीम सॉन्ग दैट इज sang बाय द क्रिश्चियंस ड्यूरिंग क्रिसमस सेलिब्रेशन या फिर द क्रिसमस ईव टाइम. ओके, सो क्या होता है इसमें? बाय क्रिसमस मॉर्निंग क्या होती है? वो क्रिसमस का मॉर्निंग होती है. स्क्रूज वाज अ चेंज्ड मैन. स्क्रूज मतलब स्टूडेंट्स ये एक कैरेक्टर है, क्रिसमस कैरल में एक कैरेक्टर है जो कि क्या होती है, हु हेट स्पेंडिंग मनी. ही यूज्ड टू हेट टू स्पेंड मनी, यानी कि उसको मनी खर्च करना बहुत ही पसंद नहीं था, यानी कि वो कंजूस टाइप का था. ओके, स्क्रूज क्या है? क्रिसमस कैरल का एक कैरेक्टर है जिसको पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है. He wanted to spread warmth and cheer. अब ऐसा इंसान था, वो थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा था. कब? क्रिसमस की मॉर्निंग को वो थोड़ा सा चेंज लग रहा था. He wanted to spread, उसको क्या स्प्रेड करने का मन कर रहा था? warmth मीन्स काइंडनेस, उसको काइंडनेस स्प्रेड करने का यानी कि बांटने का मन कर रहा था. एंड cheer मीन्स हैप्पीनेस, वो काइंडनेस एंड हैप्पीनेस बांटने का मन कर रहा था, स्प्रेड करने का मन कर रहा था. रनिंग टू द विंडो ही ओपनड इट. आपको क्या हो गया? जब वो उठा तो उसको बहुत चेंज फीलिंग आ रही थी और उसको हैप्पीनेस एंड काइंडनेस स्प्रेड करने का मन हो रहा था. तो वो उसने क्या किया? वो तुरंत दौड़ के कहाँ गया? विंडो की तरफ गया. एंड ही ओपनड द विंडो, पुट हिज हेड आउट एंड सॉ अ यंग बॉय लोइटरिंग अराउंड. एंड व्हेन ही जस्ट ओपनड द विंडो एंड ही जस्ट लुक्ड outside or peeped outside, what he saw one young boy who was loitering means roaming around without any work. बिना काम के वो टहल रहा था, वो मजे कर रहा था. he saw one young boy. ओके, सो स्क्रूज वाज एन ओल्ड कैरेक्टर. ओके, स्क्रूज क्या होता है? ओल्ड कैरेक्टर होता है, तो उसको एक यंग बॉय दिखता है. सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? लेट अस चेक आउट. स्क्रूज ही सेड समथिंग. व्हाट्स टुडे माय फाइन फेलो, ही आस्क्ड टू दैट यंग बॉय हु वाज लोइटरिंग और हु वाज रोमिंग अराउंड. ही आस्क्ड व्हाट्स टुडे, व्हाट इज टुडे? आज दिन कैसा है, क्या है? बॉय, टुडे, व्हाई? क्रिसमस डे. एंड बॉय भी पूछता है टुडे, आज क्यों? आज क्या है? क्रिसमस डे है. स्क्रूज, हेलो माय फाइन फेलो. स्क्रूज ने क्या बोला? हेलो माय फाइन फेलो. फेलो मीन्स फ्रेंड, माय फाइन फ्रेंड. बॉय बोलता है, बॉय रिप्लाई देता है हेलो. स्क्रूज बोलता है डू यू नो द पोल्टर्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट बट वन एट द कॉर्नर. अब वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो वो पोल्टर्स मतलब डीलर जो मीट यानी कि पोल्ट्री का सप्लाई करता हो, पोल्ट्री चिकन का सप्लाई करता हो. तो उसने पूछा कि डू यू नो अबाउट दैट शॉप दैट डील विद द पोल्ट्री टू द नेक्स्ट स्ट्रीट बट एट द एंड दैट इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर. क्या तुम्हें पता है उस शॉप के बारे में? Boy, I should hope I did. Yeah, I did remember about that poultry's shop. But why? वो पूछता है. स्क्रूज बोलता है एन इंटेलिजेंट बॉय अ रिमार्केबल बॉय ही प्रेजेस. वो उस लड़के को, वो यंग बॉय को प्रेज करता है कि ओ वाह, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, व्हाट अ रिमार्केबल यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. रिमार्केबल मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय. डू यू
नो वेदर दे हैव सोल्ड द प्राइज टर्की दैट वाज हैंगिंग अप देयर. अब नाउ व्हाट ही आस्क्ड कि अगर तुम्हें शॉप के बारे में पता है तो देन डू यू नो अबाउट द प्राइज टर्की मीन्स स्टूडेंट्स मीट ऑफ गूज. ओके, गूज यानी कि व्हाइट कलर का बर्ड होती है. यू मस्ट बी नोइंग गूज गीस. तो व्हाइट कलर का बर्ड होता है, उसका मीट है. ओके, प्राइज टर्की मीन्स गूज का मीट है. सो द स्क्रूज इज आस्किंग अबाउट द मीट the goose made to the young boy कि the meat which was hanging up there it is sold or not. he just asked to the boy. उसने बॉय से क्या पूछा कि जो मीट, जो टर्की मीट है, जो गूस का मीट है जो लटकी हुई थी, वो सोल्ड आउट हो चुकी है या नहीं हुई है. एंड अगेन ही एडेड अप नॉट द लिटिल प्राइज टर्की द बिग वन. अब उसने क्या बोला, छोटी वाली की बात नहीं करे, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग वन. Now boy replied, "What? The one as big as me?" Boy ने क्या रिप्लाई दिया? Yes, the one which is as big as me. मतलब मेरे जैसा बड़ा, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना आप. Scrooge replied, "What a delightful boy." Delightful means intelligent. What a intelligent boy. It's a pleasure to talk to him. Yes, my buck. उसमें yes, it is a very pleasure to talk to you. Yes, my buck. Buck means students male deer को buck बोला जाता है. तो यहाँ पे वो मजाक फन वे में उस बच्चे से बोल रहा है कि यस माई बक, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम मीट. अब बॉय रिप्लाई देता है, इट्स हैंगिंग देयर राइट नाउ. बॉय बोलता है कि यस इट इज हैंगिंग देयर, इट इज हैंगिंग देयर. अभी भी वो वहां पे लटक रही. इट इज नॉट सोल्ड. स्क्रूज, इज इट गो एंड बाय इट एंड टेल. गो एंड बाय इट एंड टेल. अब उसने अच्छा अभी तक है, सो प्लीज गो. वो उसी लड़के को बोलता है कि प्लीज गो एंड बाय इट. उसको जाकर खरीद लो एंड उनसे ये बोलो. व्हाट हैपन नेक्स्ट, लेट अस सी नेक्स्ट पेज. बाय देम, वो बोलता है कि बाय देम एंड टेल देम टू ब्रिंग इट हियर एंड आई मे गिव देम डायरेक्शन वेयर टू टेक इट. उन्होंने क्या बोला, स्क्रूज ने क्या बोला लड़के से, जाके उसको खरीद के लेके आओ एंड उनसे ये बोलो कि यहाँ पे पहुंचा दे. देन आई विल गिव द डायरेक्शन, जहाँ पे ये जो मीट है इसको पहुंचानी है. कम बैक विद द मैन एंड आई विल गिव यू अ सीलिंग. जाके खरीद के लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें क्या दूंगा, पैसे दूंगा. सीलिंग मीन्स करेंसी. ये यूके की स्टोरी है तो ये यूके की करेंसी है. ओके, यूके की करेंसी. आई विल पे यू. अब ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा, तो पे करूंगा तो पहले तुम वहां जाके खरीद के लेके आओ, देन आई विल पे यू. कम बैक विथ हिम इन लेस देन 5 minutes एंड आई विल गिव यू हाफ अ क्राउन. ये सीलिंग तो किसको देगा, जो मीट वाले को देगा, क्योंकि वो मीट मंगवा रहा है. एंड उसने बच्चे से बोला कि 5 मिनट के अंदर तुम आओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, क्राउन. क्राउन मतलब 5 शिलिंग. ओके, मैं तुम्हें 5 शिलिंग कॉइन दूंगा, यानी कि ब्रिटिश करेंसी. मैं तुम्हें भी पर्सनली क्या करूंगा, पे करूंगा. उसका कहना ये था कि मैं मीट का पैसा तो उस जो मैन लेके आएगा उसको दूंगा ही दूंगा, और साथ ही साथ मैं तुम्हें भी पे करूंगा, मैं तुम्हें भी पैसे दूंगा अगर तुम 5 मिनट्स के अंदर उसे लेके आते हो तो. स्क्रूज टू हिमसेल्फ, आई विल सेंड इट टू बॉब क्रैचेट. उसने क्या बोला, अपने आप से बोला कि मैं उसको यानी कि उस मीट को जो वो खरीद रहा था, उस मीट को, गूस मीट को कहाँ भेजना चाहता था, बॉब क्रैचेट के पास भेजना चाहता था. बॉब क्रैचेट दूसरा कैरेक्टर है जो स्क्रूज के ऑफिस में एक क्लर्क का काम करता है. बॉब क्रैचेट क्या है, स्क्रूज के ऑफिस में एक क्लर्क का काम करने वाला होता है. तो वो अपने आप से बात करता है कि मैं इसको किसको भेजूंगा, बॉब क्रैचेट को भेजूंगा. स्क्रूज सेंड द टर्की टू बॉब क्रैचेट. अब वो लड़का, जो छोटा बच्चा उसने बोला था, वो मीट लेके आया, उसने दोनों को पैसे दे दिए और उसने एड्रेस दे दिया उस मैन को, जो वो मीट लेके आया था, कि कहाँ पहुंचानी है, ये बॉब क्रैचेट के पास पहुंचानी है. तो उसने एड्रेस दे दिया, तो वो लोग उसको लेके बॉब क्रैचेट के यहाँ चले गए. ठीक है, किसको, टर्की, यानी कि जो मीट उसने मंगवाया था, उसने किसके लिए मंगवाया था, बॉब क्रैचेट के लिए मंगवाया था, हु वाज द क्लर्क हु यूज्ड टू वर्क एज अ क्लर्क इन हिज ऑफिस. ओके, he then set out for his फ्रेड्स हाउस. अब उसका एक नेफ्यू होता है, नेफ्यू मतलब भतीजा,
ब्रदर या फिर सिस्टर का बेटा। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर सेंडिंग द टर्की टू बॉब क्रैचेट ही जस्ट लेफ्ट हिज होम टू मीट हिज नेफ्यू। वो अपने नेफ्यू को मिलने के लिए, नेफ्यू का नाम होता है फ्रेड, जो कि फ्रेड्स के घर चला जाता है। बट ऑन रीचिंग इट ही हेजिटेटेड बिफोर नॉकिंग। अब वो वहाँ पे पहुँच गया लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था नॉक करने से पहले, ही वॉज हेजिटेटिंग। लेकिन व्हेन ही फाइनली नॉक्ड अ गर्ल ओपन द डोर। फाइनली उसने क्या किया, नॉक किया। नॉक करने से पहले वो थोड़ा सा क्या कर रहा था, वो झिझक रहा था, लेकिन उसके बाद फाइनली ही नॉक्ड द डोर एंड वन गर्ल ओपन द डोर। एक छोटी सी लड़की, एक लड़की दरवाजे को खोलती है। स्क्रूज क्या बोलता है, इज योर मास्टर एट होम। अब वो गर्ल कौन होती है स्टूडेंट्स, मेड होती है, यानी कि काम करने वाली होती है। तो स्क्रूज क्या बोलता है कि आपकी मास्टर यानी कि मालिक घर पे है। गर्ल रिप्लाइड यस सर। गर्ल क्या बोलती, यस सर, माय मास्टर इज एट होम ओनली। नाउ स्क्रूज बोलता है वेयर इज ही माय लव, यानी कि माय लव यानी कि सरकाजम में नहीं बोला है, ये टाइप ऑफ रेस्पेक्ट दे के, ये जो बाहर की सिटीज होती है यहाँ पे इस तरीके से ही बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो बोलते हैं, स्क्रूज बोलते हैं कि वह कहाँ पे है, फ्रेड कहाँ पे है, माय डियर। माय लव मीन्स माय डियर। गर्ल बोलती है ही इज इन द डाइनिंग रूम सर अलोंग विद द मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस मीन्स मास्टर की वाइफ, मिस्ट्रेस। ओके, मास्टर मेल है, मिस्ट्रेस फीमेल है, तो वो क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम पे है सर और मिस्ट्रेस के साथ है, यानी कि अपनी वाइफ के साथ है। आई विल शो यू अपस्टेयर्स इफ यू सो प्लीज। मैं आपको ऊपर का रास्ता दिखा देती हूँ अगर आप चाहें तो। स्क्रूज थैंक यू ही नोज मी। उसने बोला थैंक यू लेकिन जरूरत नहीं है, वो मुझे अच्छी तरीके से पहचानता है। आई विल गो इन हियर माई डियर। मैं खुद ही चला जाऊंगा माई डियर, जरूरत नहीं है। आई विल गो बाय माई सेल्फ। अब क्या होता है, स्क्रूज ऑन एंटरिंग फ्रेड, वो क्या करता है, ऊपर जाके डाइनिंग रूम पे चला जाता है, वो खुद ही जाता है। एंड अंदर जाते ही वो क्या करता है, अपने भतीजे यानी कि नेफ्यू को आवाज लगाता है, फ्रेड आवाज लगाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंप्लीट टिल हियर, रिमेनिंग पोर्शन वी विल कंप्लीट इट बाय टुमारो। ओके, सो हैव अ गुड टाइम स्टूडेंट्स एंड आई होप आप लोगों को यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई है। यहाँ पे दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है स्क्रूज का। ओके, स्क्रूज क्या होता है, एक ओल्ड मैन होता है जिसका एक ऑफिस होता है। उसके ऑफिस में एक काम करने वाला व्यक्ति पर्सन होता है जिसका नाम होता है बॉब क्रैचेट। अब स्क्रूज का एक नेफ्यू होता है जिसका नाम है फ्रेड। ओके, सो यहाँ तक हमने ये तीन कैरेक्टर के बारे में देखा और तीनों कैरेक्टर क्या क्या काम करते हैं वो भी हमें पता चल गया। ओके, सो रिमेनिंग पोर्शन वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।